इस महीने के हिसाब में 1.5 लाख कमा रहे हैं। 1.5 लाख? तुम क्या समझ रही थी 2-4 हजार रुपए की बात है? हर महीने 20-25 हजार का घपला हो रहा था और इस महीने तो हद ही हो गई। दुकान से पैसे क्या गायब हुए? आप मेरे बच्चे पर शक कर रहे हैं? वो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा। क्या मतलब? मानी तो दावत दे के गई थी। कनाडा जा रहा है वो। और शादी? पता नहीं। क्या आप सितारों से मिलती जुलती है? मतलब वो उसे गाड़ी दे रहा था। शादी नहीं करनी लेकिन गाड़ी देनी है। बिना कोई रिश्ते, बिना कोई फायदे के इतनी महंगी चीज। तो फिर रातों को बाहर जाना छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले तुम अपने मंगेतर से मिलना छोड़ दो। हाँ, बोलो, छोड़ सकती हो? छोड़ दिया। उससे मंगनी भी तोड़ दो। तोड़ दी। आप सालार और साहिबा के रिश्ते के बारे में सोच कर जवाब दें। हो सकता है कि सलार के घर मामू जाए तारीख लेने। अगर सलाह नहीं करना चाहता तो मामू क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं और उन्हें अपने सर से ये बला टालनी है, तो वो किसी से भी करा सकते हैं। साहिबा मिर्जा इंडस्ट्रीज की फ्यूचर चेयरपर्सन है। आई वॉन्ट यू टू डेवलप अ हेल्थी रिलेशनशिप विद हर, नो कन्फ्रंटेशन, यू नो, जस्ट लाइक अ गुड बिजनेस एलाई। कैन यू डू दैट फॉर योर फादर? ओके, खत्म कर दिया इसका रिश्ता। क्या? वहां भी खत्म कर दिया? हाँ, तोड़ दिया इसकी मंगनी। जोहेब, क्या बकवास कर रहे हो? आज के बाद इस घर में उस लड़के का कोई नाम नहीं लेगा। ऐसा नहीं कहते जोहेब। क्यों ना कहूँ, डरते आप उससे? तुम्हारे ताया तुम्हारे लिए डरते हैं कि उन्होंने इनकार किया तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं पहुंचाएगा। मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने कह दिया और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे नहीं पहुंचाएगा ना, कैरी नहीं पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। मैं कैसे इसकी बात का यकीन कर लूं? सब जानते हैं कि वो कितना सरफिरा लड़का है। उसने जो नुकसान पहुंचाना था ना, पहुंचा चुका। और हम जो सबको शादी की दावत दे चुके हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे हम इसकी शादी के बारे में? अच्छा फिर ठीक है ना, मेरे सलमान से कर दो। वैसे मौकों पे तो पुप्पी काम आती है ना भाई। कर दो मेरे सलमान, मेरा बेटा हाजिर है। सलमान से? हाँ भाई, कोई बात नहीं, अपने ही अपनों के ऐब ढांपते हैं। अब आप सबको बता ही चुके हैं तो मेरा बेटा हाजिर है भाई। मैं अपने मरहूम भाई की इज्जत को एक बार फिर मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी ना। जी नजीर साहब, कुछ जो पॉइंट्स नए डाले थे वो आप हमें सुना देंगे पढ़ के? जी सर, मैं बताता हूँ आपको। आज के बाद मिर्जा सिर्फ सिकंदर के साथ मिलकर काम करेगी, जबकि सिकंदर ओपन मार्केट में काम करने की मजाद होगी। गुड डैड,
मेरे ख्याल से इतनी सारी शराइत रख के रिश्ता तय करना मुनासिब नहीं है। कैसी शराइत? भाई जो जहरा मिर्जा ने वर्बली कमिट किया है, हम तो उसी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं बस। मामा, आप भी वर्बली कही गई बात पर यकीन कर लें। वो भी तो अपनी इकलौती बेटी दे रहे हैं ना हमें। वर्बली तो वो भी अपनी बेटी नहीं दे रही। जिस तरह बकायदा निकाहनामा साइन होगा उसमें उनकी शराइतें लिखी होंगी, इसी तरह हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और हमें इस डॉक्यूमेंटेशन पर कोई एतराज नहीं। आइए आइए आइए, बैठिए। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ताहिर, आपने कहा था ना कि घर आके बैठकर बात करते हैं। जी जी। चलो हम आ गए। ये रहे मिर्जा साहब, ये रहे ताहिर सिकंदर, साइन करने हैं। मिर्जा साहब, आप भी एक नजर देख लीजिए। जी जरूर, ये आप भी पढ़ लें। जाहिर है बेटी का मामला है, देखना तो पड़ता है। जरा आप कैसी हैं? भाई साहिबा को भी साथ ले आती। अरे वो अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस पसंद करने गई है। ओह, एंगेजमेंट? हाँ, हमने सोचा कि बच्चे जाने से पहले एंगेजमेंट सेरेमनी करके जाएं। लेकिन हमने तो भी सालार से बात कर ली है। क्या कहा उन्होंने? एक्चुअली सलार चाहता है कि कुछ देर मंगनी से पहले साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को समझ पाए। तो ये तो एंगेजमेंट के बाद भी किया जा सकता है ना? एक्चुअली सालार का ख्याल ये है कि एंगेजमेंट के बाद प्रेशर ज्यादा हो जाता है और दोस्ती जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो पहले अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं ताकि शादी के बाद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छी बात है, सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। आपने देख लिया, कोई चेंजेस तो नहीं करानी? हाँ हाँ, हाँ बस एक छोटा सा एडिट करना है। क्या? ये फ्रॉम नाउ से आफ्टर मैरिज करना। मैं अभी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। हम अभी कौन सा साइन करने वाले हैं? तो ये साइन कब होंगे? जब बच्चे घूमकर वापस आ जाएंगे। ओह, वो क्या है कि जिस तरह मंगनी करके जाने से दोस्ती कम और प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह अभी साइन करने से बिजनेस कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। जिस तरह बच्चे आजाद हैं, उसी तरह हम भी आजाद होकर मार्केट में अपना अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि मामू तो मान जाएंगे, लेकिन ये ज़ोहेब और सितारा नहीं मानेंगे। सितारा वही करेगी जो सुहेब कहेगा। तो ज़ोहेब भी तो सबसे बड़ा कमीना नौग है, सबसे ज्यादा नफरत करता है वो हमसे। उसका भी जहर निकालने का तरीका है मेरी प्यारी बहन, तुम सिर्फ देखती जाओ। और वो तरीका क्या है? मैंने कहा ना, देखती जाओ। देखिए जरूर। हेलो मेरे प्यारे दोस्त,
आज तुझसे फिर एक काम पड़ गया। तुझे बस इंस्पेक्टर बनना है और धमकी लगानी, दैट्स इट। अरे अभी तुझे नंबर सेंड करता हूं मेरे भाई। ओके, थैंक यू, बाय। अब बेटा बच। क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हैं जनाब, क्या बात है? हाँ यार, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड। वो लड़की क्या नाम था उसका? उससे कोई बात खत्म। बात खत्म? हाँ मतलब झगड़ा जो था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इश्यूज, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, सब खत्म। और उसे झगड़ा खत्म होने पे तुम इतने खुश हो? भाई देखो, सिंपल सी बात है, आई केम टू दिस रियलाइजेशन दैट जब हम एक्सेप्टेड फील करते हैं ना, दैट्स व्हेन वी आर हैप्पी। एंड शी एक्सेप्टेड माय फ्रेंडशिप, बाय द वे, व्हिच इज platonic, only platonic, right? So when I came to that realization, I feel really good about myself. I feel happy, yeah. So basically you got rejected and you're putting up this happy facade to hide your embarrassment and your bruised ego, right? Am I right? No, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. Like I said, it's just self-realization, bro. And you know, at the end of the day, I've always been her well-wisher. Oh, ये साहिबा है ना? खैर जब मैं मिल के आता हूँ उससे। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं तो पता करूँ कि वो कैसी है। पप्पू ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? और किसको मौत पड़ी हुई है? हेलो हेलो, जोएब बात कर रहे हो? हाँ एजाज के दोस्त हो ना? हाँ हाँ भाई, तुम कौन? मैं इंस्पेक्टर असलम बात कर रहा हूँ। फौरन थाने आओ। मैं कह रही हूँ इसको मेरी नजरों से दफा कर दे, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगी। अभी तो तुम्हारी सालार से मंगनी की थी, अब तुम सलमान से। ताया, मेरा सलमान से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैंने उससे बात की। मुझे तो वो हमेशा से ही जहर लगता है। अच्छा, तो तुम्हारे कोई बात किए बगैर ही बात कोर्ट मैरिज तक पहुंच गई? मुझे नहीं पता कि वो कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन ताया मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मेरा इनके निकट्टू बेटे से कोई राब्ता या वास्ता नहीं है। राब्ते वास्ते से तो तुम सालार के साथ भी मुकर गई थी, निकले ना सारे ताज जुड़े हुए। मर जाओ सलमान तुम, अल्लाह तुम्हें गारत कर दे। पहले मेरी लाइफ कौन सी अच्छी थी कि तुम भी मेरे पीछे पड़ गए हो। अब अरे यार, रिसीव क्यों नहीं कर रही है?
क्या प्रॉब्लम है? कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आप फोन कर क्यों रहे हैं? क्या मतलब क्यों कर रहा था? जाहिर सी बात है, बात करनी है तुमसे। सिर्फ इसीलिए नहीं उठा रही थी फोन, क्या मतलब क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करनी आपसे बात। लेकिन क्यों यार? मतलब हमारा झगड़ा तो खत्म हो गया है। हमारा सिर्फ झगड़ा ही नहीं, हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। राब्ता भी बोल कर तो आई थी आपको। लेकिन सितारा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरियत जानना चाहता था, दैट्स ऑल। कौन सितारा? तुम और कौन? और आप कौन? मैं सलार। कौन सलार? सलार और कौन? क्या तुम मुझे नहीं जानती? नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी सलार को नहीं जानती। इसलिए खुदा के लिए अब दोबारा कॉल मत कीजिएगा। सितारा, मेरी बात सुनो। मर गई सितारा। इसे क्या हो गया अचानक? ये रातों को मेरी जासूसी करना छोड़ दो। तो फिर रातों को बाहर जाना छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले तुम अपने मंगेतर से मिलना छोड़ दो। हाँ, बोलो, छोड़ सकती हो? छोड़ दिया। तो उसे मंगनी भी तोड़ दो। मंगनी नहीं तोड़ सकती ना? तोड़ दी। और कुछ? उससे बात नहीं करूंगी। एक कॉल की मारती लाइन पर आ गया साला। कैसे वर्ड यूज करते हैं आप जी? क्या कह दिया? साले को साला नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? कोई साला वाला नहीं है, इनकार हो चुका है रिश्ते से। हाँ क्या? जी। हेलो सुहेब, खैरियत इतनी रात को? हेलो 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 सलमान भाई, कैसे हैं? अब क्या आप एक मसला हो गया, आ सकते हैं अभी आप? अब क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप आए ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं सुबह आता हूँ। सुबह सुबह तक तो पुलिस ले जाएगी मुझे। पुलिस? क्या कर दिया है तुमने सुहेब? हाँ? वही मेरे दोस्त, पुलिस मुझे थाने बुला रही है। थाने? अच्छा, वो तुमने मामू को तो नहीं बताया ना? नहीं, ताया को पता चल गया बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जिस नंबर से तुम्हें फोन आया ना, वो नंबर मुझे टेक्स्ट कर दो और अपना फोन बंद कर दो। फोन बंद करूं और वो लोग घर आ गए तो? अरे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना यार, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। ज़ुहैब, क्या छुपा रहे हो तुम ताया से? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बताओ मुझे, तुम ये किससे बात कर रहे थे? अरे मैं जिससे भी बात करूं, तुम जाओ। नहीं, बताओ मुझे, कौन से मसले की बात कर रहे थे? वो तुम्हें एडमिशन लेना था ना, तो उसी के ना फॉर्म मंगाया मैंने अपने दोस्त से। तो वो कहता ताया को पता चल गया ना तो मसला हो जाएगा। वाकई तुमने मेरे लिए फॉर्म मंगवाया है? हाँ मेरी बहन, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, पर ताया को नहीं बताना। अच्छा ना अम्मी, अच्छा ना। अच्छा, आप गुस्से को साइड पर रखकर सिर्फ मुझे ये बता दें, मामू ने आपसे क्या कहा था? तुम्हारे मामू को सालार की दौलत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अम्मी, मामू नहीं, मुमानी। मुमानी ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि निम्मी को तकलीफ में देख सके, वरना सितारा की इतने बड़े घर में शादी कराई ना दे वो।
वो अच्छी तरह जानती सितारा और सालार को देखकर हम सबको तकलीफ पहुंचेगी। वो आपको जलील करना चाहती, नीचा दिखाना चाहती हैं आपको। जानती हूं मैं, वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। हमेशा मेरा हक मार के उन्हें खुशी मिली है। जब आप सब जानती हैं तो कुछ करती क्यों नहीं है? मुमानी ने मामू को आपका हक देने से भी रोक दिया। अब निम्मी के हिस्से की खुशी भी छीन लेना चाहती हैं वो। देखिए अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें सबक सिखाने का। निम्मी ने खाना खाया? जी अभी तो खा लिया, लेकिन सितारा और सालार की शादी हो गई तो फिर पता नहीं क्या। तुम्हें क्या लगता है सितारा मान जाएगी? जी आप डट जाए, फिर देखिएगा सब मान जाएंगे। जाओ जाकर आराम करो, मैं बहुत थक गई हूं। एक बार अम्मी मुमानी को झुका दे, मैं कसम खा के कहता हूं सारी की सारी थकन खत्म हो जाएगी। कह तो ठीक रहा है, सालार निम्मी से शादी करे या ना करे, लेकिन सितारा को मोहरा बनाकर मैं भाभी से हर उस तकलीफ का बदला ले सकती हूँ जो वो हमें दे चुकी है और देना चाहती है। अम्मी हाँ, तुम सितारा को मना लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं उसे अपनी बहू बनाकर लाई तो उसे आगे नहीं पढ़ने दूंगी। इसलिए अपने पढ़ाई का शौक ना खत्म करके आए। अम्मी आप फिक्र ही ना करें, आपका बेटा है। और सुनो, अपनी नौकरी का कुछ कर लो, फिर ठीक से बात करती हूँ। अभी तो बस मैंने सरसरी सा जिक्र कर दिया था। जी अम्मी जान, करता हूँ नौकरी का भी। आई लव यू मम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी सालार को नहीं जानती, इसलिए खुदा के लिए अब दोबारा कॉल मत कीजिएगा। मर गई सितारा। कॉल कहाँ से आ गई? हेलो, हाय, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? क्या बोलूं, मैं तो पहले से ही डिस्टर्ब चल रहा हूँ। फ्लाइट एंजाइटी? फ्लाइट एंजाइटी? व्हाई? कल फ्लाइट है ना? कल? हाँ, फ्लाइट। सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं, एयरपोर्ट के लिए साथ निकले? एयरपोर्ट? तुम कहीं जा रही हो क्या? सालार बताया तो था, कनाडा जा रही वेकेशंस के लिए। यस 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 यस, आई रिमेम्बर। तो बैग पैक कर लिया? मेरा बैग तो हमेशा पैक ही रहता है। लेकिन इस बार तो डिफरेंट है ना? वो कैसे? इस बार बता के जा रहे हो ना, आई मीन प्रोजेक्ट के लिए। You mean इस बार भाग नहीं रहा? हाँ? You never know.
क्या पता ये प्रोजेक्ट तुम्हारा वे ऑफ एस्केपिंग हो। गॉड नोस। और सुनाओ, सब ठीक है? ताई मैं आती हूँ। अच्छा तुम बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? जा रही है, जाने दें, किसी से मिलने जा रही होगी। किसी से मिलने जा रही होंगी तो बता के जाऊंगी। फिलहाल मैं सना के घर जा रही हूँ। तुमने जोहेब से ऐसा क्या कहा है कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया? मैंने जोहेब से कुछ भी नहीं कहा था। आप चाहें तो उससे खुद पूछ लें। उससे क्यों पूछूं? तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हारा रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे पूछे बगैर तय कर दिया था, बल्कि मेरे मना करने के बावजूद किया था। ज्यादा बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या खन्नास भरा है तुमने जुहेब के दिमाग में कि उसने फुप्पो के सामने अपने ताया का भी लिहाज नहीं किया? उसके दिमाग में किसी किस्म का खन्नास भरने की जरूरत नहीं है मुझे। और वो भाई है मेरा, उसे पूरा हक है कि वो मेरा फैसला कर सके। और सलमान, उसे भी कोई हक दे दिया है क्या? वहां से भी धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं उसे भी तो कोई... आपको मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए सलमान से ज्यादा घटिया कोई नहीं मिला। बात सुनो भाई, क्या सारी उम्र सितारा को घर बिठाना है क्या? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं मिलके आता हूँ। दुकान नहीं जाओगे क्या? आके देखता हूँ ताया। कमाल है भाई, शादी नहीं करनी लेकिन मिलने के लिए दौड़ दौड़ के जाना है। क्या घूर रहे हो उसे? अगर नहीं यकीन तो पीछे जाके देख लो ना। हाँ बेटा बैठो। अरे भाई, मैंने एप्पल जूस कहा था। इट्स ओके, आज ये पी लें। ऑरेंज ओके, चाय ले आओ। अच्छा वो सुनो, स्किम मिल्क लेके आना। अच्छा स्किम मिल्क? आप इतनी डाइट कॉन्शियस कब से हो गई? मैं तो हमेशा से डाइट कॉन्शियस थी और होना भी चाहिए, लेकिन अब जरा ज्यादा हो गई। हेलो। हेलो। ये कहाँ से आ गई? How are you? I'm good, uncle. How are you? I'm good, Beto. Thank you so much, auntie, for inviting me. Beta, this is your own home. Huh? You're welcome always. भाई साहिबा सलार के साथ एयरपोर्ट जाना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे साथ नाश्ता कर लो आके। Wonderful idea. Great idea. मेरे साथ जाना चाह रही थी? बताया तो था तुम्हें रात को, याद नहीं? Oh wow. Business partners are now going to be traveling partners. Wonderful. बिजनेस पार्टनर? आपकी मॉम ने नहीं बताया हम साथ में बिजनेस पार्टनरशिप? एक्सक्यूज मी। आई गेस इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, it's not that. It's your father's attitude. इसने पसंद नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने। Anyway, I don't want to say anything. डैड के एटीट्यूड से? उन्होंने क्या किया? अरे नहीं स्वीटहार्ट, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस सलार को ऐसा लगता है कि उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। चलें, आप लोग नाश्ता करें। मेरी मीटिंग हमदानी साहब के साथ है। बेटे तुम अच्छी तरह नाश्ता करके जाना।
ओके? हमदानी से क्यों? ये कैसा सवाल है भाई? हमदानी के साथ मैं कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ताहिर, सालार और नताशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। लेकिन मैं सलार के जाने से पहले तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके? ऑलराइट। आंटी, व्हाट इज गोइंग ऑन? नताशा का सलार से क्या है? और स्वीटहार्ट, हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी नताशा की सालार से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सलार? सलार के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। अब कुछ लो ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? कहा था ना मैंने, भाई है मेरा, मेरे लिए स्टैंड जरूर लेगा। और देखो कैसे सबको खामोश करवा दिया। खामोश करवा दिया, ये रीजन समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें लॉ पढ़ने की इजाजत कैसे दिलवा दी? भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? चलेंगे। कितने लोगे? जो मुनासिब हो दे दें। चुपके से कह रहा था कि जाओ और जाके एडमिशन ले लो। चलो। हाँ, एडमिशन लेने की इजाजत दे दी, छोड़ने भी चला जाता। बैठो अंदर। कितनी सुकून से गाड़ी में जाते। ऐसे कैसे जाते? छुपके से जाएंगे तो छुपके से आएंगे, सबको बता के जाना था ना तो मसला हो जाता। अच्छा ये दिखाओ। ये लो, पैसे रखो। साहब, किताबें, बस्ता, यूनिफॉर्म तो बाजी दिला ही देती हैं। हाँ, अच्छे स्कूल जाता है ये, उसके होली से भी तो लगना चाहिए ना। अरे साहब, ये तो इसे गंदा संदा रहने की आदत है। इसके दोस्त ने बहुत अच्छे जूते दिलाए थे, लेकिन पहनता ही नहीं है। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी किसी को उतरे नहीं पहनना चाहिए इसे। ये पैसे किस लिए दिए तुमने? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आओ मेरे साथ, आओ ना। मुझे कौन आ गया? चलो। क्या सब सेट है भाई? ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? अबे इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? दरगाह से लाया हूँ। कहाँ से आएंगे? इजाज भाई की बैठक पे गया था। हाँ तो? अबे पागल है, तुझे नहीं पता पुलिस की नजरें हैं यार हम पर। रात को थाने से फोन आया है। और तूने फोन बंद कर दिया? तुझे कैसे पता चला? तेरे फोन बंद होने के बाद एजाज भाई ने एक कॉल मुझे भी करवाई थी। एजाज भाई ने कॉल? तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तू किसी बड़े बंदे से कॉल करवा देता, एजाज भाई यूं बाहर आ जाते। अभी भी वक्त है, लगा दे सोर्स। मेरी कौन सी सोर्स है यार? तेरी बहन की तो सोर्स है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ याराने लगाए हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल के बात कर। क्या हो गया? ओ भाई ओ, आइंदा ना बोली ऐसा। क्या हो गया? दोस्त है ना यार। दोस्त की बकवास सुन रहे है तू? देख मेरी बात सुन, बात वो गलत कर भी नहीं रहा, लेकिन सबको मालूम है कि तेरी बहन बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अरे ओए आराम, किसको दे रहा है तू? अपने दोस्तों को अय्याशी करवाते हो और हमारे दोस्त के लिए कॉल भी नहीं कर सकते हो। ओए, वो मंगेतर है उसका जिससे वो मिलती है। बड़ी आई मंगेतर। अबे मंगेतर एक होता है, अगर एक है तो शादी करवा दो। मारूंगा। देखो जरा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अभी इनको देखता हूँ मैं खुद। आज अच्छा देखो सलार, अगर कोई नई चीजें खरीदने की इस्तात नहीं रखता तो सेकंड हैंड आइटम्स यूज करने में बुराई ही क्या है? बुराई तो कोई नहीं है। इनफैक्ट आधी से ज्यादा आवाम संडे बाजार में पाई जाती है और हर दूसरे घर में सेकंड हैंड आइटम्स भरे हुए होते हैं। और फिर भी तुम जो मेरी गरीब मेड
नया कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती और तुम उसे अपने बच्चे को उतरन पहनने से मना कर रहे हो। हाँ तो यार अगर वो नया अफोर्ड नहीं कर सकती तो सेकंड हैंड आइटम परचेज कर लेना। किसी की भीख में दी हुई चीज जरूर इस्तेमाल करनी है उसको। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? यार इट्स वेरी सिंपल। सेकंड हैंड आइटम्स परचेज होते हैं और उतरन किसी का दिया हुआ, फेंका हुआ, मांगा हुआ होता है। तो मांगने से क़यामत थोड़ी आ जाती है, उस बेचारी का बुरा वक्त ही गुजर जाएगा ना। अरे नहीं यार सबा, वक्त गुजरता नहीं है। इनफैक्ट मांगने वालों का वक्त रुक जाता है और वो हमेशा मांगते रहते हैं। तो मांगने दो, एक दिन वो खुद ही थक जाएगा। देखो यही तो मसला है ना, इंसानों से मांगने वाला कभी ना थकता है और ना सैर होता है, बल्कि जो देने वाले होते हैं ना वो एक पॉइंट पे आके थक जाते हैं और जब वो थक जाते हैं ना तो मांगने वाले छीने झपटने पर आ जाते हैं। इसलिए लोगों को इंसान से मांगने की तरकीब देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मांगने का रास्ता दिखाना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी। देखो सलार, अल्लाह ने खुद ही कहा है कि जरूरतमंदों के लिए तो पर्दे में देने को कहा है ना सबा, मांगने वालों की हौसला अफजाई कब की है? ओहो क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अरे यार लड़ नहीं रहे, मैं तुम्हारी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रही। क्या बात है, देखा मैंने कहा था ना समझदार हो गया। बहुत। अच्छा जुनैद मुझे बता रहे थे कि तुम पार्टी में गए थे और साहिबा से तुम्हारा पैचअप भी हो गया है। हाँ वो पैचअप इस वक्त घर पे बैठा हुआ है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। तो यार पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, डैड ने बिजनेस के चक्कर में उसे मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। लो भाई। ओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ तो तुम भी चलो साथ, कुछ यूनिवर्सिटीज विजिट करनी है, डोनेशंस देनी है, तो आ जाओ। डोनेशंस? क्यों? क्या मतलब क्यों? सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डैड अच्छा काम भी करते हैं। हाँ सालार यार खुदा का वास्ता है तुम लोग प्लीज अब फिर से बहस मत शुरू कर देना, और चलो भाई वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हमारी इमदाद के मुंतज़िर होंगे। लेट्स गो। हाँ चलो ओके लेट्स गो। सालार हाँ बाय। थैंक्स यार, ओके बाय बाय। लॉ डिपार्टमेंट आई थिंक उस तरह का है। ये यूनिवर्सिटी है ना? हाँ है। तो एक काम करते हैं, कोई निशानी रख लेते हैं, ये ना हो कि वापसी पे हम भूल ही जाए। हाँ यहाँ बैंक है ना, तो हम ऐसा करते हैं सेल्फी ले लेते हैं, निशानी हो जाएगी। नहीं नहीं पिक्चर्स नहीं। पिक्चर्स क्यों नहीं? जानती हो कि ताहिर 6 मंथ के लिए बगैर किसी एग्रीमेंट के मुझे बाउंड करना चाहता है। तो हो जाए, इसमें बुरा क्या है? वो अपने बेटे को कैश करवा रहा है बेटा। सो व्हाट डैड, आप कैश देके उनके प्राइस बॉन्ड जैसे बेटे को खरीद लें। ताई अम्मी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? डैड वो साहिबा से मोहब्बत नहीं करता। शादी के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को तय करने से फायदा होना चाहिए। वो साहिबा से कभी शादी नहीं करेगा, वो मेरा भाई है, मैं उसे जानती हूँ। क्या लगा इस पे चिपचिपा सा? देखिए कोई तार वार ना पिघल गई हो अंदर। तुम तो चुप करो बेवकूफ औरत। ताया मुझे तो मैं चेक करवा लेता हूँ। अरे क्या चेक करोगे, खराबी हो गई है। मैंने भी सारा डेटा यूएसबी पे करा के कैमरे की मेमोरी डिलीट करवा दी। तुम भी तो मोहब्बत में मेरी तरह हालात का शिकार हो। तुम बिल्कुल भी मेरी तरह मोहब्बत का शिकार नहीं हो। तुमने अपनी मोहब्बत को जानबूझ के बदनाम किया है। तुमने भी तो सालार को सितारा के साथ बदनाम किया था। मैंने जो कुछ किया वो सलार को पाने के लिए किया था। अवॉइड क्यों कर रही हो तुम मुझे? एक्सक्यूज मी, आपको जानती भी नहीं हो तो अवॉइड क्यों करूंगी फिर? यार ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जब हमारा झगड़ा खत्म हो गया तो दोबारा शुरू करना है क्या? तारा बेब